Welcome to my YouTube channel. This video is on Information Technology 402 for Class 10 Session 2020-21. In this video, I'll be covering Session 1 and 2 of the unit Database Development. So let's begin. In this unit, total 8 sessions are there, and today in this video I will cover first 2 sessions. The first session is on database concepts, in which I will make you clear what is a database and what is its purpose and why do we need a database. Then in the session 2 I will explain how we can store the data using the computerized record keeping system. Then session 3 for manipulating data, that I will be covering in the further videos. Session 4 creating database objects, session 5 creating a table, session 6 building forms, session 7 creating and manage queries, session 8 is on designing reports. From session 3 and 8, these sessions will be covered in my next videos. So let's start with session 1 and 2. In session 1, I will be introducing you with database concepts, what is a database and why we need to store data using the computer system. Now students, as you are able to see here, a database is what? It is an organized collection of data. तो database क्या होता है कि जो आपकी डाटा को, जो भी आपके पास डाटा है उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर करें, तो उसको हम बोलते हैं डाटा. तो स्टूडेंट्स, आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. कि सपोज़ आपने कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर करी. जैसे सपोज़ करो कि आपसे, जैसे आप स्कूल में आपकी टीचर आपसे बोलती है कि आप एक अटेंडेंस रिकॉर्ड बना लो कि योर टीचर इज़ नॉट कमिंग फॉर सम डेज and she is asking you to store the attendance record of the students in a register. तो आप क्या करते हो, एक मैनुअल रो एंड कॉलम का फॉर्मेट बना लेते हो, उसमें हेडिंग्स डाल लेते हो, स्टूडेंट के नेम्स लिख लेते हो और फिर डेट वाइज उनकी अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन से दैट इज नॉट द ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर द डाटा, isn't it? So you can say that is a container of information, but that is not an organized way. So basically हम क्या करते हैं कि यही डाटा जब कंप्यूटर के थ्रू हम स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो सकती है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. तो डाटाबेस एक्चुअली, जो ये डाटाबेस टर्म दे रखी है ना, डाटा और बेस, ये दो वर्ड से बना हुआ है, डाटा प्लस बेस. तो डाटा जो स्टोर कर रहा है, ठीक है, और उसका बेस क्या है यहाँ पर, वो हो गया हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये बेस आपका क्या स्टोर करेगा, डाटा. ठीक है, सो डाटा इज अ डाटाबेस is, you can say, a container of information and that information is stored in an organized way, right? Now स्टूडेंट्स, जैसे हम क्या करते हैं, मैं इसका एक और एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे आप क्या करते हो कि जो साइट्स होती हैं बहुत सारी, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, रिजर्वेशन वेबसाइट्स हैं, बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स पे आपने किसी न किसी में ज़रूर विजिट किया होगा. सपोज़ हमें कोई रिजर्वेशन कराना है, ठीक है, कि आप कोई ट्रेन बुक कर रहे हो, तो उसके लिए आप साइट पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको साइट पर सारी ट्रेन की डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर जा रही है और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है. तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पर सेव्ड होती हैं. तो जो सेव्ड होती हैं वो वहाँ पर एक कंटेनर होता है, मींस जिस कंटेनर में आपका सारा डाटा, जो ट्रेन रिलेटेड, रिजर्वेशन रिलेटेड डाटा होता है, वो सारा वहाँ पर स्टोर होता है, राइट? तो जब हम एक क्वेरी डालते हैं कि आपको पर्टिकुलर एरिया वाइज कोई ट्रेन की डिटेल्स चाहिए, तो हम वहाँ पर एक क्वेरी डाल देते हैं टू रिट्रीव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा. बिकॉज डाटा हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड है, तो इट इज़ ईजी टू रिट्रीव द डाटा, राइट? ऐसे होटल रूम्स भी हम बुक कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल, द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल, तो ये रूम्स की डिटेल्स पहले से ही स्टोर होती है, ठीक है.
एक सिस्टम, एक कंप्यूटर पहले से ही आपका होता है जो कि सारी डिटेल्स सेव करता है रूम्स की, रूम्स इन द होटल्स। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कहीं हम अगर घूमने जा रहे हैं तो पहले से हम होटल भी बुक कर लेते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स इन द होटल्स, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। और वो जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, मतलब जो डाटा स्टोर होता है, उसे हम बोलते हैं डाटाबेस। क्लियर? So this is a database. Now an example is given over here for the database. कि suppose if you own a stationery shop, you need to keep detailed records of the material available in your shop. कि आप एक stationery shop लेने की सोच रहे हैं और उसमें आप जो भी materials आपकी shop में available है तो उसकी details आपको store करनी है। तो किस टाइप की डिटेल्स आप स्टोर करेंगे? स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसिंग, मीन्स की प्राइस क्या रखोगे, स्टॉक लेवल्स फॉर रीऑर्डरिंग। कि सपोज जैसे आप अब शॉप पे कभी भी शॉपिंग परचेजिंग करने के लिए जाते हो तो वो जो भी आप परचेज करते हो तो उस आइटम को नोट कर लेते हैं अपनी एक रजिस्टर में, करते हैं ना। वो किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? जिससे कि वो देख लें कि क्या क्या माल उनका बिक रहा है और क्या उनके पास आगे उन्हें ऑर्डर करना है। सो द स्टॉक लेवल्स फॉर रीऑर्डरिंग एंड ओल्ड स्टॉक्स, ओल्ड स्टॉक जो उनके पास है, तो इस सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे वाइल इन द मैनुअल सिस्टम। अब ये मैनुअल सिस्टम क्या होता है? जो हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, राइट। कि रजिस्टर में जो आप डिटेल स्टोर करते हो, तो यू वुड मेंटेन सेवरल फाइल्स विद डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन द कंप्यूटर सिस्टम यू वुड यूज डाटाबेस प्रोग्राम्स। अगर हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है तो उस केस में हम डाटाबेस प्रोग्राम्स यूज करेंगे, मीन्स डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स। कि डाटाबेस बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? जैसे एक तो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक होता है ओपन ऑफिस .org बेस, एक होता है माई एसक्यूएल। तो ये सारे जो आपके डाटाबेस प्रोग्राम्स हैं, मीन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट। और ये जो डाटाबेस कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ था सिंस द 1960, जिससे हमारे को डाटा प्रॉपर वे में हम स्टोर कर सकें और इजीली बाद में जब भी रिक्वायरमेंट हो तो वी कैन रिट्रीव द डाटा easily from that database. Okay, now database management system. What is a database management system? इसकी जो abbreviation है वो है DBMS। तो DBMS की full form हो गई database management system। तो ये full form भी एग्जाम में आ जाती है, राइट। और एक ये जो क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज अ डाटाबेस, जो यहाँ पर बताया गया है, तो डाटाबेस का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। तो आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे दिए हैं, so through that you can give various examples. Now what is a database management system? अभी मैंने आपको बताया कि हम जो है मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं। मैनुअली मीन्स कि वी कैन रिकॉर्ड द डाटा इन रजिस्टर्स ऑल्सो, बट रजिस्टर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो हमारा डाटा जब हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं तो दैट डजंट लुक ऑर्गेनाइज्ड, राइट। अब कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड अगर हमें रिमूव करना है तो वो हमारा वर्क जो है वो अनटाइडी हो जाता है, राइट। देन अनदर थिंग इज दैट कि एक तो अनटाइडी भी हो गया है, दूसरा सपोज जैसे हमने वहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करा तो उस प्लेस पर हम दूसरी एंट्री नहीं कर सकते, तो वो एंट्री आपको लास्ट में ही करनी पड़ेगी। सो दिस इज अनदर ड्रॉबैक। प्लस अब जो भी अगर आप वो रजिस्टर किसी को भी दे रहे हो तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी रजिस्टर में देख सकता है। सपोज आप क्या चाह रहे हो कि आप सिलेक्टेड डाटा किसी को दिखाना चाह रहे हो, तो बट इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू हैंड ओवर द रजिस्टर तो दैट पर्सन कैन सी द फुल डाटा, राइट। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटराइज वे में करें तो इन दैट केस यू कैन गिव द परमिशंस, यू कैन सेट द सिक्योरिटी फीचर्स, राइट। कि हम उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, उसमें लॉकिंग कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं कि कोई सिर्फ उसे रीड कर सके, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। सो दिस में वेरियस परमिशंस कैन बी सेट। तो सिक्योरिटी फीचर्स आर देयर, राइट। सो ऑल दिस इज देयर इन कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। प्लस एक चीज़ और होती है कि जैसे हमने एक कंप्यूटर पे डाटा स्टोर कर दिया और उस कंप्यूटर को मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो एनीवन कैन शेयर द डाटा। मीन्स जो भी सिस्टम आपके उस सिस्टम से कनेक्ट हो गए जिसमें सारा डाटा स्टोर्ड है, तो कोई भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, राइट। तो बार बार आपको सेम डाटा रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? ये आप कहते हैं कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मीन्स ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का,
तो जिसके थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, right? Because if you want to create a database in computer, so definitely you will be requiring a software. So that software program is known as database management system. So a database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of a database. और ये आपका इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपना डाटाबेस कन्वीनियंटली डेवलप कर सकती हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस मींस फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे लाइब्रेरी के लिए क्रिएट कर सकते हो डाटाबेस, होटल के लिए डेवलप कर सकते हो, स्कूल के लिए डेवलप कर सकते हो आप, ठीक है। तो फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर वेरियस एप्लीकेशंस यू कैन क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग द डाटाबेस प्रोग्राम। सो अ डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स। इंटीग्रेटेड मीन्स कि सब कुछ एक साथ होता है, ठीक है। तो DBMS अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डाटाबेस। ये चीज़ मैंने अभी बताई थी कि एक सिस्टम पे अपना डाटा स्टोर कर दिया और डिफरेंट यूजर जो हैं उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर सिस्टम। कि सेंट्रल सिस्टम हो गया, सेंट्रल सिस्टम से जितने भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे तो वो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। वेल नोन DBMS इंक्लूड्स Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Access, PostgreSQL. These are all the examples of DBMS softwares. अब ये नेक्स्ट आता है कि डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जो डाटा आपका है ना, जो भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो तो वो टू टाइप्स में कैटेगराइज होता है। एक तो होती है फ्लैट फाइल, दूसरी होती है रिलेशनल। फ्लैट फाइल क्या होती है? जिसमें डाटा एक सिंगल टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होगा, राइट? तो ओनली वन टेबल कैन बी देयर। और यहाँ पर ये जो सुटेबल होता है ये लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सुटेबल होता है। मीन्स इसमें आप लेस डाटा स्टोर कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्लैट फाइल्स। दूसरा आपका रिलेशनल होता है। रिलेशनल में डाटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है और इन टेबल्स को हम आपस में लिंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन कॉलम। कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए कॉमन फील्ड लिखा है, राइट? और ये जो रिलेशनल डाटाबेस है ना, ये सुटेबल होता है फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मीन्स ज़्यादा डाटा भी स्टोर कर सकते हो, कम भी स्टोर कर सकते हो। अभी ये जो यहाँ पर एक टर्म दे रखी है इन अ सिंगल टेबल, ये टेबल हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझें कि फ्लैट फाइल में डाटा स्टोर होता है इन अ सिंगल टेबल। इन केस ऑफ रिलेशनल डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल। फ्लैट फाइल में लेस अमाउंट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड एंड इन relational you can store medium to large amount of data. So this difference is there. Now what are database servers? ये servers actually what are these? These are the computers. इन्हें हम computers ही बोलते हैं, लेकिन ये computer specific purpose के लिए होते हैं, particular purpose के लिए। Means इसमें हम सिर्फ अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं related to you can say your work। मीन्स जो भी आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डाटाबेस प्रोग्राम्स डाल सकते हो, मीन्स जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो आप इनमें स्टोर कर सकते हो, राइट? तो उनको हम बोलते हैं डाटाबेस सर्वर्स, राइट? तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर हो गया, उस कंप्यूटर पे सारा आपका सिर्फ डाटा स्टोर्ड है और वही वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो रिलेटेड है उस डाटा से, तो उसको हम बोलेंगे डाटाबेस सर्वर्स। दूसरा एक चीज़ और आती है इसमें कि जिसको हम बोल रहे हैं फ्रंट एंड और एक हो गया बैक एंड, राइट? तो जैसे आप क्या करते हैं कि जब भी आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर तो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाता है। या आप अगर शॉपिंग भी कर रहे हैं तो शॉपिंग के टाइम पर भी वो आपकी डिटेल्स ले लेता है कि जैसे आपका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, लाइक दिस, तो एक फॉर्म फिल करवाता है। लेकिन वो जो आप डिटेल्स फिल कर रहे हो तो वो डिटेल्स भी आपकी कहीं पर जाकर स्टोर होती है। जो आपके सामने एक फॉर्म आ रहा है तो वो तो आपका यूजर इंटरफेस हो गया, वो फ्रंट एंड हो गया। मीन्स जिसको आप देख पा रहे हैं यूजर इंटरफेस जो आपके सामने आ रहा है सो तो उसे बोलेंगे फ्रंट एंड, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल रहे हो वो जहां जाकर सेव हो रही है वो होती है डाटाबेस प्रोग्राम में, एक अलग कंप्यूटर में सेव होती है, ठीक है। तो उस कंप्यूटर को तो डाटाबेस सर्वर बोलेंगे बिकॉज वो सारा डाटा स्टोर कर रहा है। तो वो जो बैक एंड मतलब बैक में जहां पर आपका डाटा स्टोर हो रहा है उसे बोलेंगे बैक एंड्स, ठीक है। फ्रंट एंड जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है और डाटा अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, और बैक एंड जहां पर डाटा जाकर स्टोर हो रहा है, राइट? तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों मिलके बन जाता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट मतलब आप जो अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, सर्वर मतलब जो वो डाटाबेस जहां पर जाकर इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। सो दैट इज वाई
Such type of data access is referred to as client server model. So these are the database servers. अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है RDBMS. RDBMS होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमने यहाँ पर DBMS करा था, तो ये DBMS है सिर्फ, और इसी के आगे R लग गया. तो DBMS है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ डाटाबेस, राइट. तो ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ डाटाबेस. बस एक टर्म आती है रिलेशनल, अभी इसका मतलब बताऊंगी मैं आपको. इससे पहले आप ये समझिए, ये जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है. और ये इंट्रोड्यूस किया है EF कोड में, और कहाँ पर, IBM सेंट जॉर्ज रिसर्च लेबोरेटरी में, राइट. तो जो मोस्ट पॉपुलर डाटाबेसेस है ना करंटली इन यूज, वो आपके रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पर बेस्ड है. एक्चुअली रिलेशनल डाटाबेस मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ. ये जो आप टेबल्स देख रहे हैं ना, टेबल क्या होती है, रोज एंड कॉलम का जो फॉर्मेट दिख रहा है, इस पूरे को हम टेबल बोलते हैं, ठीक है. ये जो है एक एग्जांपल है स्टूडेंट डाटाबेस का. मींस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है, उसका नेम, उसका स्टैंडर्ड और उसका सेक्शन, राइट. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो एक कॉलम हो गया नेम, एक कॉलम हो गया स्टैंडर्ड और एक हो गया सेक्शन. तो 3 कॉलम्स आर देयर, ओके. तो जो ये RDBMS होता है ना, एक तो ये RDBMS आपका डाटा जो स्टोर करेगा वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स विच इज अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट, ओके. और यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को, ये जो नेम कॉलम है और ये स्टैंडर्ड कॉलम है, इनको हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं. तो दीज 3 फील्ड्स आर देयर इन दिस टेबल इन दिस स्टूडेंट डाटाबेस. पूरा ये कंप्लीट तो टेबल बनेगा. जो RDBMS है वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पर बेस्ड है, और रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में हम डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो कॉलम्स जो हैं ये नेम, स्टैंडर्ड और डेविएशन हो गए. नेम सारे नेम कंटेन कर रहा है, स्टैंडर्ड सारे स्टैंडर्ड कंटेन कर रहा है, और सेक्शन सारे सेक्शन कंटेन कर रहा है. सो दिस वे द डाटा इज स्टोर्ड, ओके. तो अब यहाँ पर जो ये राम 10th A ये पूरा आ रहा है, ये रिकॉर्ड कहलाता है. जो रो आ रही है ना, इस रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, या फिर इसको हम टपल भी बोल सकते हैं, TUPLE, ठीक है. तो इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राम, रवि, रवि, संजय, यानी कि 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास हो गए, राइट. सो दिस इज व्हाट अ टेबल. तो फिर से बताती हूँ, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इस टेबल में 3 फील्ड्स हो गई और इसमें 4 रिकॉर्ड्स हो गए. ये हमारा दूसरा टेबल आ गया, जो रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन. एक और फील्ड आ गई इसमें, सेक्शन, राइट. तो ये जो RDBMS है ना हमारा, जो अभी मैंने बताया, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डाटा जो स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. सपोज हमें 2 टेबल से एक साथ डाटा निकालना है, तो उस केस में उन दोनों टेबल में हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, एक लिंक स्टेब्लिश कर सकते हैं. तो इसीलिए, क्योंकि बिकॉज वी कैन सेट द रिलेशंस बिटवीन द 2 टेबल्स, 2 और मोर टेबल्स, सो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. प्लस अभी इसके और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी इन फर्दर सेशंस, ओके. तो अभी मैंने आपको बताया डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स में कि डाटाबेस जो है हमारा ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. अब सिंपल सा, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पर कि हर एक पर्सन को यहाँ पर एक आइटम कंसिडर किया जाता है. जैसे हमने यहाँ पर एक ये बनाया स्टूडेंट डाटाबेस, तो ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पर एक आइटम माना जा रहा है, ठीक. तो ये स्टूडेंट एक आइटम आ गया, मीन्स कि इससे हमें पता लगेगा कि व्हाट द डाटाबेस इज स्टोरिंग. तो हमने जब वहाँ पर नाम दिया स्टूडेंट, तो मीन्स वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, ओके. तो सो एन आइटम इज व्हाट द डाटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट. तो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन योर एड्रेस बुक्स मीन्स वो जो टेबल आ रहा था, तो व्हाट डिड यू आस्क द पीपल, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर फोन नंबर. तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि हम क्या डाटा स्टोर कर रहे हैं. नेक्स्ट आइटम जो उसमें हमारी जाती है वो फील्ड होती है. मीन्स हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कॉलम्स ऐड करते हैं, और जब कॉलम ऐड हो जाएंगे तो फिर उसमें हम रिकॉर्ड डाल देंगे, राइट. तो रिकॉर्ड के बाद हर एक रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू होगी. ये देखो ना, यहाँ पर जैसे नेम है तो इसमें राम डला है तो ये वैल्यू हो गई, स्टैंडर्ड 10th हो गया तो ये एक वैल्यू हो गई, सेक्शन हो गया तो ये एक वैल्यू हो गई. सो दिस वे अ टेबल कैन बी created which contains fields
रिकॉर्ड्स वैल्यूज। अब ये हमारी एक्टिविटी आ गई, एक्सरसाइज आ गई फॉर द फर्स्ट सेशन कि एक तो आपको बताना है व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। तो डीबीएमएस हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे तो आप भी इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट है व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर। तो आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन नेक्स्ट इज हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन आरडीबीएमएस। तो डाटा किस वे में ऑर्गेनाइज होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो वेरी इजी क्वेश्चंस, और इजीली अगर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाए आंसर्स तो आप बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देन नेक्स्ट है, ये आ गया अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसका आंसर होगा डाटाबेस। देन नेक्स्ट इज अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। तो सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा होता है विच कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस, डीबीएमएस। अभी मैंने बताया था, तो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग database. A dash is a database management system that is based on the relational model. So this is RDBMS जो relational model पर based होता है। Three popular DBMS software जिसमें आप लिख सकते हो MySQL, MS Access, Oracle, तो ये आप लिख सकते हो उसमें। So these are the answers. अब next हम discuss करेंगे data storage. This is session 2. Okay. So this is session 2. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि आरडीबीएमएस में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वैसे तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो टेबल क्या होती है अभी मैंने डिस्कस किया था। तो टेबल क्या होता है, सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स, यू कैन से वैल्यूज, जो हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में, डाटा ही तो डाल रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स। और जो आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं यूजिंग कॉलम्स एंड रोज, बिकॉज वर्टिकली आपके कॉलम्स होते हैं इस वे में और हॉरिजॉन्टली ऐसे आपकी रोज होती हैं, तभी यहाँ पर लिखा है मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। A table has a defined number of columns but can have any number of rows. Means columns तो उसके फिक्स होंगे जितना हमें डाटा स्टोर करना है, लेकिन रोज आप कितनी भी ऐड कर सकते हो। ओके, each row is identified by the values appearing in a particular column identified as a unique key index or the key field। ये वाली लाइन मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, तो एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है कॉलम्स और फील्ड्स। ये कॉलम्स और फील्ड्स मैंने आपको दिखाए थे कि जैसे ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल में ऑर्डर आईडी एक कॉलम है, कस्टमर नेम एक कॉलम है, कस्टमर एड्रेस एक कॉलम है, तो ये सारे कॉलम्स है। तो इन कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारी ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर, ये कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। देन रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स, रोज को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। अब ये रोज हो गई आपकी, इधर फिर से दिखा देती हूँ, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था। जैसे ये वाला शीला अरोरा का एक रिकॉर्ड हो गया, पूरी एक रो हो गई हॉरिजॉन्टली। ये हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड, एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द टेबल, और इस रो को हम रिकॉर्ड और टपल दोनों चीज़ बोल सकते हैं। जैसे कॉलम को हम फील्ड बोल सकते हैं या कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब फिर से वापस आते हैं वहीं पर। तो रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स, तो ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। तो रिलेटेड डाटा ही स्टोर होगा और सबका सेम स्ट्रक्चर होगा हर एक रो का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं टर्म डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स में आप देखो यहाँ पर, ये जो आपकी एक टेबल बनी हुई है ये आपकी सेल्स टेबल है, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड डाटा है इसमें सारा। तो इसमें जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी में सारे नंबर वैल्यूज हैं, कस्टमर नेम है सारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज हैं, कस्टमर का एड्रेस है तो इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों आ सकते हैं। फ़ोन नंबर में अगेन सारी नंबर वैल्यूज हैं, सेल्स डेट में आपकी डेट वैल्यू है। तो किस टाइप की वैल्यू किस कॉलम के अंदर जानी है, तो वो उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। सो डाटा टाइप्स इज व्हाट, द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ कॉलम कैन कंटेन, तो उसको हम बोलेंगे डाटा टाइप्स। और ये हमें बताना होगा जिससे हम उस फील्ड में उसी टाइप का डाटा डाल सकें। अगर मान लो ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी में सारे नंबर हैं, तो आप उसमें अल्फ़ाबेट प्रेस ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसका डाटा टाइप नंबर सेट कर दिया, ठीक है। सो दिस रेस्ट्रिक्शन इज पॉसिबल ओवर हियर इन द कंप्यूटराइज सिस्टम। अगर यही काम आप रजिस्टर में करने लग जाओगे, सपोज आपने वो रजिस्टर किसी और को पकड़ा दिया,
अभी तक तो आप उसमें एंट्री कर रहे थे, अब आपने थर्ड पर्सन को दे दिया या सेकंड पर्सन को दे दिया, तो हो सकता है कि वो उसमें गलती कर दे। बट कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होगा, तो अगर आपने ये सेट कर दिया कि इसका डाटा टाइप नंबर है, तो उसमें कोई भी अल्फाबेट डाल ही नहीं पाएगा, इट विल शो एरर इन दैट केस, राइट। तो डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। और जितनी भी फील्ड्स आपकी टेबल में होंगी, तो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे कंटेन, कि मीन्स जिस टाइप का डाटा उसके अंदर हो डलेगा, डलना आप डालना चाहेंगे तो वही डाटा उसमें डलेगा। अब कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं आपके यहाँ पर? एक तो होता है, मतलब मीन्स डाटाबेस प्रोग्राम्स में, एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, तीसरा बाइनरी टाइप। बाइनरी का मतलब होता है, जैसे यहाँ ऊपर तो हमने न्यूमेरिक में तो नंबर स्टोर कर लिए, अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट और नंबर दोनों स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी में क्या होता है, जैसे इमेजेस या साउंड ऑडियो वगैरह कुछ आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए बाइनरी डाटा टाइप होता है। डेट एंड टाइम वैल्यूज के लिए डेट एंड टाइम होता है, और फॉर अदर टाइप ऑफ डाटा यू कैन यूज अदर वेरिएबल टाइप्स, राइट। सो दीज आर द बेसिक डाटा टाइप्स। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूमेरिक में कौन कौन से आते हैं। न्यूमेरिक में जो डाटा टाइप्स आते हैं, ये आपका एक टेबल दे रखा है जिसमें नेम दे रखा है, उसका डाटा टाइप दे रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो न्यूमेरिक में ये पूरी टेबल न्यूमेरिक डाटा टाइप्स की है, जिसमें बुलियन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, ये सारे हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है बुलियन। बुलियन का मतलब कि ये सिर्फ या तो येस स्टोर करेगा या फिर नो, राइट। जैसे हमने कोई टेबल क्रिएट करी, तो उस टेबल में हमने एक ऑप्शन डाला स्टेटस का। स्टेटस में स्टेटस मतलब कि हमें मैरिड, अगर मैरिड है तो यस करना है, और अगर अनमैरिड है तो नो करना है। तो दो ही स्टेटस हो सकते हैं, यस या नो, ठीक है। तो इस टाइप की डाटा वैल्यूज के लिए हमें डाटा टाइप जो लेना होगा वो लेना होगा बुलियन, ओके। अब यहाँ पर जो ये टाइनी इंट, स्मॉल इंट और न्यूमेरिक तक जो जितने डाटा टाइप दिख रहे हैं, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट और न्यूमेरिक, ये सारे ही आपके नंबर वैल्यू स्टोर करेंगे, लेकिन ये विदाउट डेसिमल नंबर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। ये सारे, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डाटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट क्या है जब सारे नंबर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इनकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रेंज देखिए, जो टाइनी इंट है उसमें सिर्फ इतने नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका स्मॉल इंट है उसकी ये रेंज है, मीन्स कि इनकी रेंज अलग हो जाएगी। अगर हमें ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। मीन्स इंटीजर की रेंज बढ़ गई आपकी, बिग इंट की उससे ज़्यादा हो गई और न्यूमेरिक की उससे भी ज़्यादा हो गई। तो रेंज वाइज दीज आर डिफरेंट, अदरवाइज दीज ऑल दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग द नंबर्स। बस ये टाइनी इंट से लेकर न्यूमेरिक तक ये नॉन डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करेंगे, डेसिमल वैल्यू ये कंटेन नहीं कर सकते। देन ये जो लास्ट के 4 आ गए, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल, ये आपके डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। जो कि आपके टाइनी इंट से लेकर न्यूमेरिक तक वाले स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो डेसिमल से लेकर डबल तक के लेंगे, राइट। और इनमें भी वही चीज़ आ जाती है कि इनकी रेंज अलग अलग हो जाती है, तो तभी ये 4 डाटा टाइप्स आपके डेसिमल के लिए हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिक टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट्स और नंबर स्टोर करने के लिए आपके पास ये 4 डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। पहला है लॉन्ग वेरकेर, तो स्टोर्स अप टू द मैक्स लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर, राइट। मीन्स कि जितना भी आप सपोज मुझे नेम के लिए मैंने डाटा टाइप ले लिया लॉन्ग वेरकेर, तो मैंने इसका साइज अगर 50 दे दिया, तो मैक्सिमम इसमें 50 अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली इसका डाटा टाइप होता है, मीन्स मेमो टाइप का होता है। मीन्स अगर हमें लॉन्ग पैराग्राफ्स या कोई सेंटेंस स्टोर कराना है, तो वहाँ पर हम लॉन्ग वेरकेर डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं ना, एक रिमार्क्स वाला कॉलम ले लेते हैं कई बार हम टेबल्स वगैरह में, या जैसे आपने रिपोर्ट कार्ड्स में भी देखा होगा, तो रिमार्क्स टाइप के लिए हम डाटा टाइप ले सकते हैं लॉन्ग वेरकेर, तो उसमें हम लॉन्ग पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कैर, और एक होता है वेरकेर। ये दोनों ही अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ही हैं। अगेन जैसे ऊपर लॉन्ग वेरकेर था वो भी अल्फा न्यूमेरिक के लिए था, तो ये भी आपके अल्फा न्यूमेरिक के लिए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दीज कैर एंड वेरकेर। अब लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, कि क्या डिफरेंस आता है कि एक्चुअली जैसे हमने एक नेम फील्ड ली टेबल में, ठीक है, स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें नेम ले लिया, तो अगर हम उसमें डाटा टाइप कैर देते हैं और उसका साइज हमने कि अल्फ़ाबेट्स की नेम जो है आप चाह रहे हो कि बस 20 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा का नेम उसमें स्टोर ना हो, तो आपने उसका साइज 20 दे दिया। लेकिन आपने नाम डाला सपोज स्पर्श, तो आपने स्पर्श डाल दिया, अब स्पर्श नेम में जो है 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं,
लेकिन हमने स्पेस इसका 20 दिया है, तो ये जो है ना ये स्पेस फिक्स कर देता है। जैसे आपने 20 अल्फ़ाबेट्स दिए तो 20 का ही मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, चाहे आप 5 अल्फ़ाबेट का नेम डालो, 6 अल्फ़ाबेट का नेम डालो, या फिर 10 का डालो, या फिर 20 का डालो, बट स्टिल इट विल रिजर्व द स्पेस फॉर 20 कैरेक्टर्स। जबकि वेर केयर में क्या होता है, वेर केयर में साइज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड। ये जो वेर लिखा ना, वेर का मतलब वेरीज, वेरीज मीन्स कि जो भी जितने भी आप कैरेक्टर्स, जितने अल्फ़ाबेट का नेम डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग साइज वेरी करेगा। जैसे मैंने अमित डाला, तो अमित में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अब ये स्पेस भी जो रिजर्व करेगा 4 का रिजर्व करेगा, चाहे आपने इसका मैक्सिमम साइज 20 दे दिया, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि कैर इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग और वेर कैर इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। कैर में साइज वेरी नहीं करता, इट रिजर्व्स द स्पेस फॉर एज मैनी कैरेक्टर्स एज यू हैव स्पेसिफाइड द मैक्सिमम साइज ऑफ इट, और वेर केयर में द साइज वेरीज एज पर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाय द यूजर। नेक्स्ट आता है वेर केयर इग्नोर केस। इग्नोर केस का मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में कोई वेरिएशन नहीं होता, चाहे आप नेम स्मॉल लेटर्स में डालो, चाहे आप नेम कैपिटल लेटर्स में डालो, तो उसमें जब आप कंपैरिजंस करते हो तो ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा उस केस में। क्लियर। अब नेक्स्ट जो डाटा टाइप हमारा आ रहा है वो है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप आपका डाटा स्टोर करता है बाइनरी फॉर्मेट्स में, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मीन्स अगर आपको फोटो स्टोर करनी है, म्यूजिक फाइल स्टोर करनी है, तो उस केस के लिए हम बाइनरी डाटा टाइप यूज करेंगे। इसमें आपके 3 डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, लॉन्ग वेयर बाइनरी और बाइनरी और वेयर बाइनरी। लॉन्ग वेयर बाइनरी मीन्स कि आप इमेज स्टोर कर सकते हो और कोई भी इमेज स्टोर कर सकते हो, साउंड वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। और ये बाइनरी और वेयर बाइनरी वही सेम है, जो डिफरेंस मैंने आपको केयर और वेयर केयर में बताया था। मीन्स बाइनरी में यहाँ पर जो भी साइज होगा आपका वो फिक्स हो जाएगा, जो आप साइज दोगे टेबल क्रिएट करने के टाइम पर। और वेयर बाइनरी में जितना भी इमेज का साइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग साइज वेरी करेगा। तो दोनों में वही सेम डिफरेंस है। अब डेट एंड टाइम वैल्यूज के लिए हम नेक्स्ट हमारा डाटा टाइप आ गया डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में डेट डाटा टाइप डेट वैल्यू स्टोर करेगा, टाइम डाटा टाइप टाइम वैल्यू स्टोर करेगा, और टाइम स्टैम्प डेट और टाइम दोनों टाइप की वैल्यू एक साथ स्टोर कर लेगा। मीन्स डेट में तो वो मंथ डे एंड ईयर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और टाइम आपका आवर मिनट एंड सेकेंड। ये इसका फॉर्मेट भी दे रखा है कि इस टाइप से वो स्टोर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाटा टाइप्स। अदर डाटा टाइप्स में अगर इसके अलावा कोई अदर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो आपका अदर डाटा टाइप्स में चला गया। ओके, तो ये सिंपल एक टेबल दे रखा है जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था। अच्छा, ये जो आपकी टेबल आ रही है यहाँ पर, ये सेल्स टेबल। तो सेल्स टेबल का मतलब कि इस सेल्स टेबल में सारी कस्टमर की डिटेल्स भी स्टोर हो रही हैं, प्लस उसने क्या सेल्स करी है और कब उसने आइटम परचेज करा, उसका फ़ोन नंबर, मीन सारी डिटेल्स हैं इसमें, कस्टमर की भी हैं और उसकी सेल्स की भी हैं। तो अब इसमें देखो कि जितनी बार कस्टमर ने शॉपिंग करी है तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है। देखो, शीला ने यहाँ पर परचेजिंग करी है, शीला ने यहाँ पर भी परचेजिंग करी है, तो उसका एड्रेस फ़ोन नंबर यहाँ पर भी आ रहा है और उसका इधर भी आ रहा है। मीन्स जितनी बार वो परचेजिंग करेगी उतनी बार उसका डाटा रिपीट होगा। ऐसे ही वैभव ने जब भी शॉपिंग करी है उसका भी सेम डिटेल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। मीन्स जब भी जो शॉपिंग कर रहा है तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बार बार आ रहा है। तो अब हम ये तो नहीं चाहेंगे, तो ये डिटेल्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। मीन्स कि अगर हम एक ही टेबल बनाते हैं, जैसे फ्लैट फाइल वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो एक ही टेबल बना रहे हैं तो उसमें सारा डाटा आपका स्टोर हो रहा है। तो जब सारा डाटा स्टोर हो रहा है तो वो बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मीन्स कि अगेन एंड अगेन द सेम डाटा इज रिपीटेड, तो हमारा वर्कलोड भी बढ़ रहा है। तो इट्स बेटर कि हम अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर लें, राइट। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्लाइंट की टेबल मीन्स कस्टमर की टेबल अलग बना दी, सेल्स की टेबल अलग बना दी। तो अब क्लाइंट की डिटेल्स जो है वो एक बार ही स्टोर हो रही है। शीला की एक बार आई, वैभव की भी पूरी एक बार आ गई, ठीक है। अब जो उसने ऑर्डर करा वो डिटेल्स के, उस डिटेल के लिए हमने अलग टेबल बना दिया, जिसमें जैसे सेल्स डेट और उसने कितने आइटम्स खरीदे। तो यहाँ पर सिर्फ जो क्लाइंट की आईडी है ना वो रिपीट हो रही है। जैसे शीला की आईडी आपकी ये है 1 वाली, तो ये यहाँ पर सिर्फ ये क्लाइंट आईडी रिपीट हो रही है, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर या अदर डिटेल्स जो भी आप डालना चाहें तो वो रिपीट नहीं होंगी। सो दैट इज़ वाई वी कैन क्रिएट 2 सेपरेट टेबल्स। सो दिस इज द बेनिफिट कि मीन्स उस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं व्हेन मल्टीपल टेबल्स आर देयर। ओके,
अब दूसरी चीज़, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आपकी क्लास में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, लेकिन 50 स्टूडेंट्स में ऐसा हो सकता है कि 4-5 बच्चे ऐसे हों कि जिनके नेम सेम हो, इवन सरनेम्स भी सेम हो। तो अगर उनका डाटा हमें फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देयर डाटा, इजंट इट? तो इसीलिए हम क्या दे देते हैं उन बच्चों को, रोल नंबर दे देते हैं, जिससे रोल नंबर से क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो सेम वे जब हम यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करते हैं ना, तो हर एक टेबल में एक ऐसी फील्ड सेट कर देते हैं जो कि आपकी किसी का भी रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। बस इतना ध्यान करना है कि जैसे क्लास में रोल नंबर होता है तो हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग होता है। व्हाई? बिकॉज सो दैट इजीली द चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड और उसका रिकॉर्ड इजीली फाइंड आउट हो सके, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जितनी भी आप टेबल्स बनाएंगे तो हर एक में एक फील्ड ऐसी सेट कर देंगे जिसकी वैल्यूज यूनिक हो, डुप्लीकेट वैल्यूज उसके अंदर ना आती हो और उनको आप खाली भी ना छोड़ सकें। जैसे हर एक बच्चे के पास रोल नंबर है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता कि हु इज नॉट हैविंग द रोल नंबर। सो दैट इज द सेम केस ओवर हियर। whatever number of tables you create, every table must have a unique field, ठीक है, लाइक क्लाइंट आईडी एंड ऑर्डर आईडी। तो जो फील्ड्स यहाँ पर टेबल में हम जिनमें यूनिक वैल्यूज डालते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो इन अ डीबीएमएस प्रोग्राम वन फील्ड शुड बी देयर विच शुड बी सेट एज प्राइमरी की, और इसे ही हम बोलते हैं की फील्ड। जो मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, जो कॉलम वाले केस में था, आई थिंक सो इसमें था, हाँ ये रहा। Each row is identified by the values appearing in a particular column identified as a unique key field or the key field। तो ये जो unique key field और the key field आती है वो ये वाली फील्ड होती है जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। मींस इस प्राइमरी की के थ्रू मैं पूरा रिकॉर्ड इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे क्लास में रोल नंबर है तो रोल नंबर के थ्रू आई कैन फाइंड आउट द रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट। सो दैट इज द सेम केस। दूसरी बात, जब इन दोनों टेबल्स को, सपोज मैंने कहा कि मुझे शीला का पूरा सेल्स डिटेल भी देखना है, मींस उसकी एड्रेस, फोन नंबर भी देखना है, प्लस आई वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर डिटेल्स आल्सो। तो उस केस में मैं दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड ऐड कर देती हूँ और उसके बेस पर उन्हें लिंक कर सकती हूँ। मींस अब जैसे क्लाइंट आईडी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों के बेस पर आई कैन ज्वाइन दीज टेबल्स, राइट? जैसे क्लाइंट आईडी 1 है तो यहाँ पर भी 1 से मैच करा और इसका पूरा रिकॉर्ड उठ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जो टेबल यहाँ पर आपने जिसको ज्वाइन किया, इस वाली फील्ड को हम यहाँ पर बोलते हैं फॉरेन की। देखो सेल्स टेबल है, अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा मेन टेबल है और कौन सा डिपेंडेंट है? वो ऐसे लगाएंगे, जैसे शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है तो सेल जब भी पॉसिबल है जब उसके पास कस्टमर आए, यानी कि शॉपकीपर डिपेंडेंट हो गया कस्टमर के ऊपर। तो ये जो सेल्स टेबल है ये तो आपका डिपेंडेंट टेबल हो गया, मीन्स चाइल्ड टेबल हो गया। जो मेन टेबल आपका होता है वो क्लाइंट टेबल हो गया, जिसमें सारी क्लाइंट की ही डिटेल्स है। लेकिन इस सेल्स टेबल में एक क्लाइंट की भी फील्ड आ रही है, बाकी सारी इसकी सेल्स की है, राइट? तो ये आपका चाइल्ड टेबल या फिर इसे डिपेंडेंट टेबल कह लो, और इस क्लाइंट टेबल को हम मेन टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी फॉरेन की हो गई, और ये फॉरेन की हमेशा आपकी जो मेन टेबल है उसकी प्राइमरी की को ही रेफर करती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फील्ड वी कैन लिंक द 2 और मोर टेबल्स, राइट? तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज पॉसिबल इन अ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला था ना कि दोनों टेबल में रिलेशन सेट कर सकते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन सेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। और ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे इन फर्दर सेशंस कि हाउ वी कैन create a database, how we can set the relation between the tables, all this we will be discussing in the further sessions। अब ये वाला हमारा जो सेशन 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट द डाटा टाइप्स यूज्ड इन डीबीएमएस आरडीबीएमएस। तो ये हमारे डाटा टाइप्स आ गए जिसमें हमारे न्यूमेरिक हो गए थे। अभी तो इसने यही पूछा ना कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं, तो ये वाले हमारे, इसका आंसर हो गया न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट एंड टाइम एंड अदर वेरिएबल टाइप्स। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम क्वेश्चन कि स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की मैंने क्या बताया, प्राइमरी की इज अ की फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, और फॉरेन की कौन सी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, टू और मोर टेबल्स। तो बाकी आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर
कि यूनिक फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, और ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल मेंशन कर दो। और उसके बाद द रेफर्ड फील्ड विच अकर्स इन द सेल्स टेबल इज कॉल्ड द फॉरेन की, और फॉरेन की क्या करती है, आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल्स, मीन्स जो लिंक स्टेब्लिश कर रही है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। देन जो डाटा टाइप्स अवेलेबल है न्यूमेरिक में जो हमने डिस्कस करे थे, इंट, टाइनी इंट, इंटीजर, डेसिमल, वो सारे इसमें चले जाएंगे, पूरा टेबल दे रखा है। अल्फा न्यूमेरिक का भी टेबल दे रखा है और न्यूमेरिक डाटा टाइप्स का भी दे रखा है। ठीक है, लिस्ट डाटा टाइप्स, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप इसको 5th को छोड़ सकते हो। फिर डाटा टाइप्स, ये डेट डाटा टाइप्स है, यहाँ पर चेंज कर लेना, अवेलेबल इन डेट डाटा टाइप, तो डेट वाले के भी आप लिख सकते हो, ऊपर सब दे रखे हैं। Then a dash is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal columns. तो इसका आंसर हो गया table. Then है a dash is a set of data values of particular simple type, one for each row of the table. तो a dash is a set of values of a particular simple type, one for each row of the table. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका फील्ड। ठीक है, सॉरी, इसका आपका हो जाएगा रो, और रिकॉर्ड और टपल कुछ भी कह सकते हो। अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल, तो ये आपका आ गया फील्ड। और डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस, तो ये हो गया डाटा टाइप। अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, तो दिस इज अ प्राइमरी की। ओके, तो ये आप सबको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे हमारा सेशन 2 भी कंप्लीट हो गया और आज हमने अपना सेशन 1 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर, सब कुछ जो भी जितना भी मैंने इसमें सेशन 1 और सेशन 2 में आपको डिस्कस किया सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कभी कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों सेशंस में, सेशन 1 एंड 2 में, तो आप नीचे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पर अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम लिख सकते हो। आई विल सी टू दैट प्रॉब्लम एंड गिव द रिप्लाई ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. Okay, so thank you all, and please subscribe the channel so that you can view my next videos, means you can get the notifications also, right? Thank you all, stay connected and watch the next video on session 3 and 4.